Representing my family today to welcome my father at home permanently after his superannuation from his respective department. So मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता पापा के बारे में क्योंकि शायद मेरे पास उतने वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम मैं और मेरे परिवार के बाकी लोग हम ये बता सकते हैं पापा को कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमारी क्या फीलिंग्स है उनके लिए कि he is superannuating from this respective department from the Indian Railways so मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत गर्व है अपने पापा पे कि आज वो इतनी अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड हैं और हम दोनों भाइयों को उन्होंने हमारी परवरिश में कभी भी किसी तरह की कमी हमें महसूस नहीं हुई, हमने जो चीज़ चाहा हमें मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो अब तक की या मेरी अब तक की प्रोफेशनल लाइफ हो, हमने मेहनत करना सिर्फ और सिर्फ पापा से सीखा। आप अपने काम में 100% देते रहो और अपने रिजल्ट की चिंता मत करो क्योंकि रिजल्ट कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, वो आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये बात मैं बचपन से सुनता आया था कि आप बस अपने काम पे फोकस करो, जिस काम के लिए भी आपके सुपीरियर्स आपके सीनियर्स आपको डेलीगेट करते हैं उस काम में ईमानदारी से अपना काम करते रहो, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। और पापा आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वो इंसान हैं जिन्होंने हरियाणा के एक छोटे से गांव से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और ये बताना चाहूँगा कि इनका जो परिवार था वो प्योरली बिलो पॉवर्टी लाइन था उस टाइम, जो भी मैं सुनता आया हूँ या जितना भी मैंने अपनी जब मैंने अपना होश संभालना शुरू किया था तब मैंने देखा 4 भाई बहन और ना खाने का ठिकाना था उस टाइम पे इतना और ना ही पहनने का उस हिसाब से था जो आज की डेट में हम सब हमारे पास है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने निरंतर मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे घर में जो इनके फादर साहब और जो आसपास का माहौल था वहाँ पे पढ़ाई की बात करने वाले इतने लोग नहीं थे कि आप पढ़ो और आगे बढ़ते जाओ, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर मुसीबत में इनका भगवान पे भरोसा जो है वो बढ़ता गया और स्कूल के बाद इन्होंने जब ये स्कूल में थे सुरेश कुमार जी तो इन्होंने अपने फादर के साथ मजदूरी पे भी जाना शुरू कर दिया था और ये बात हम इनके हम उम्र लोगों से सुनते हैं कि एक स्कूल का बच्चा जो स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद अपने पिता स्वर्गीय श्री प्रभुराम जी उनके साथ वो मजदूरी पे जाया करते थे ताकि घर में कुछ हेल्प हो और लेकिन जब भी मैं कभी आज अपने गांव में कभी मैं जाता हूँ तो इनके हम उम्र में लोगों से सुनता हूँ कि ये अपनी क्लास के मॉनिटर भी थे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जब इन्होंने होश संभाला अपनी लाइफ में हायर सेकेंडरी और अपनी ग्रेजुएशन की तरफ बढ़े तब इनकी शादी हो गई और अब परिवार के एक और सदस्य की जिम्मेदारी आई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करी, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दिए, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दिए। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग उस जमाने में ये कहने भी लगे थे कि शायद ये बच्चा सिर्फ एग्जाम ही देता है, तो क्योंकि ये आज हम समझ पाते हैं कि कभी एग्जाम निकला, रिटर्न निकला, इंटरव्यू नहीं निकला या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ये बातें उस टाइम पे होती थी और इन बातों को समझने वाला उतना इनके साथ का कोई नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक बात जो इनको सबसे अलग करती है, जो रिस्पेक्टेड भरत सर और बाकी सब लोगों ने बोला है कि ये अपने नियम के अनुसार और अपने आदर्शों पे चले हैं और अपने आदर्शों पे चलने वाले इंसान हैं और इनके चेहरे पे जो ये हल्की सी मुस्कान रहती है ना, ये आपको इनको जीवन में हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति देती है और भगवान की इन पर असीम कृपा रही है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान इन पे अपनी कृपा बनाए रखें। एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली, माय मदर श्रीमती माया देवी, माय हैंडसम ब्रदर अश्विनी कुमार, माय वाइफ डॉक्टर रुचि and his grandson Ryansh,
हम सबकी तरफ से हम इनको वेलकम करते हैं घर में कि आप विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट फादर, विश यू वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।